तो दोस्तों, मैं राजन सिंह। आज से आप लोगों को मैथ का जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आप लोग को प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। सबसे पहले देखिए, पहला चैप्टर है मैथ का कि संख्या श्रृंखला क्या होता है। नंबर सीरीज ये चार प्रकार का होता है। एक होता है अंक गणितीय श्रृंखला, एक होता है गुणोत्तर श्रृंखला, एक होता है वर्ग या घन की श्रृंखला और एक होती है संयुक्त श्रृंखला। इन चार सीरीज जो होती है इस चार पे आधारित होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंक गणितीय श्रृंखला का, जैसे कि 2, 7, 14, 23, 34 ये लिखा है। तो इसको सबसे पहले कैसे कैसे होता है देखिए। अगर हम 2 और 7 की बात करें तो इन दोनों का हम अंतर अगर देखें तो कितना होता है, 5 है। इन दोनों का अंतर देखें तो 7 है। इन दोनों का अंतर देखें तो 8 है, 9 है। इन दोनों का अंतर देखें तो 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 5 है, इसमें 2 जुड़ा है तो 7 हो गया, फिर 2 जुड़ा है तो 9 हो गया, फिर 2 जुड़ा तो 11 हो गया। तो इस वाले सीरीज में क्या किया है कि समान का अंतर करके जोड़ता चला गया है। अब चलते हैं अंक गणित पे, दूसरा सीरीज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे कि ये सीरीज अंक गणितीय श्रृंखला के अंदर ये दूसरा प्रकार का सीरीज है। इसमें क्या है, जैसे कि 35 है, 33 है, 29 है, 23 है और 15 है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम अंतर अगर देखें तो कितने का है, -2 का है। इन दोनों का अंतर देखें तो -4 का है। इन दोनों में अंतर देखें तो माइनस कितने का, 6 का है। इन दोनों का अंतर देखें तो -8 का है। तो इस वाले श्रेणी में क्या हुआ, तो इस सीरीज में माइनस में चलता चला गया है और जो अंतर है हर में वो समान नहीं है, वो बढ़ता हुआ चला गया। जैसे इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है और ये अंक गणितीय श्रृंखला के अंदर आएगा। चलते हैं अब इसी में तीसरा देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, जैसे देखिए अंक गणितीय में 2 श्रृंखला और हम लिखे हैं। एक है 15, 26, 42, 63। दूसरा लिखे हैं 11, 23, 47, 95। तो इन दोनों में देखिए, पहले है 15 से 26 हो रहा है। तो इन दोनों में हम अंतर अगर देखें तो कितने का हो रहा है, इसमें हो रहा है 11 का अंतर हो रहा है। ठीक है, ये प्लस में हो रहा है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कितना हो रहा है, देखिए ये 11 का हो रहा है और यहाँ पे 16 का हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है, 16 का। इन दोनों में हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है हमारा 21 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। यहाँ पे जो डिफरेंट है वो इनके अंतर का अंतर क्या है, बराबर है। एक तो ये वाली सीरीज हो जाती है। अच्छा, दूसरा सीरीज देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, दोनों का अंतर हम देखें तो होगा 12। इन दोनों का अंतर देखें तो कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 24। इन दोनों का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 48। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इस सीरीज में, इसमें 12 है, इसमें 12 का 2 गुना 24 हो गया, 24 का 2 गुना 48 हो गया। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं एक सीरीज है 2, 3, 5, 8, 13, 20। ये अलग सीरीज है। यहाँ पे हम देखें तो इनका अंतर 1 होगा, इन दोनों का अंतर 2 होगा, इन दोनों का अंतर 3 होगा, इन दोनों का अंतर 5 होगा, इन दोनों का अंतर 7 होगा। तो इस वाले में सीरीज में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें ऋण संख्या मिली है, जैसे 1, 2, 3, 5, 7। या हम इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर जो कटता नहीं है, सिर्फ खुद से कटे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसके आगे अगर आएगा तो कितना हो सकता था, तो देखिए 9 तो 8 होगा, 9 9 होगा, 9 10 होगा। इसके बाद सीधे कितना आएगा, वहाँ पे आएगा 11। तो यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे मान लीजिए हो जाता 31। तो ये जो सीरीज था, हम आपको लगभग 6 प्रकार के सीरीज बताएं। तो ये सब किस में आते हैं, अंक गणितीय में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दिया है कि 2 है, 3 है, 6 है, 15 और 45 है। तो ऐसे सीरीज में क्या होता है, तो ऐसे सीरीज में होता है कि देखिए 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6, जो हमारा अंतर आ रहा है क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इन दोनों का अंतर देखें तो 3 हो रहा है। इन दोनों का अंतर देखें तो 9 हो रहा है। इन दोनों का अंतर देखें तो कितना होगा, 30 हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि कोई सीरीज नहीं बन रही है।
जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और देखें, 2 है, 2 में कितना से गुणा कर दें कि 3 आ जाएगा। तो हम 1.5 से अगर गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 के बाद देखिए 6 आया है, तो मतलब इसमें कितने का गुणा होगा गया, 2 से गुणा कर दिया होगा तो 6 आ गया होगा। और उसके बाद से 15, तो अगर हम इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो, 6 दूना का 12 और 6 पचे के 30, 12 और 3 15। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3 से गुणा, तो ये जो सीरीज होती है ये गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे इसमें हम 1.5 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा किए, इसमें 2.5 से गुणा किए और इसमें 3 से गुणा किए। ठीक है, चलिए ऐसे मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी का ही अभी बात कर लें एक और क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन पे देखें तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे 13 है, फिर 14 लिखा है, फिर 30 है, फिर 93 है, फिर 376 है, फिर 1885 है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन जब दिया रहे हमें, पहले यहाँ पे देखिए कम अंतर है, यहाँ पे ज़्यादा अंतर है, यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंतर है, यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है। तो ऐसे जब भी श्रृंखला हमको दिखाई देता है तो ऐसे श्रृंखला को हमको समझ लेना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अब इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए और प्लस 1 करिए, कितना हो जाएगा, 13 और प्लस 1 14 हो गया, मतलब 13 और प्लस 1 14 हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए और प्लस का 2 कर दीजिए, तो 14 दूना 28 और 2 30 हो गया। ऐसे इसको आगे बढ़ाइए तो 30 है, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 करिएगा तो 90 हो गया, प्लस 3 करिएगा तो 93 हो जाएगा। आगे अगर बात करें इसका तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, प्लस 4 होगा। इसका अगर करें मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे आगे का अगर करें तो मल्टीप्लाई 6 और प्लस 6 हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे एक और सीरीज है 92, 46, 46, 69 और 138। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतर बहुत कम का हो और उसके बाद अंतर बहुत ज़्यादा का हो तो इसका मतलब ही होता है कि ये हमारा जो सीरीज है वो किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुणा करके देखते हैं, गुणा करने से क्या ये सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको क्या कर दें, हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ कर दें, 1/2 कर दें, 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 होगा। अच्छा, इस वाले में हम मल्टीप्लाई 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 46। अच्छा, इस वाले में क्या करें हम, 46 और इसका आधा 23। हाँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे हाफ से किए थे, यहाँ पे 1 हो गया था, यहाँ पे 1.5, मतलब 3/2 कर सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या किया है, इसमें किया है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो 38, 138 लिखा है, तो 138 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया है तो हम ऐसे एक सीरीज में आता है, तो ऐसे एक क्वेश्चन ये भी होता है सीरीज का जो लगाया जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है, गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं वर्ग या घन की श्रृंखला पे कैसे जैसे देखिए यहाँ पे 3 सीरीज लिखे हैं, एक सीरीज में लिखा है कि 169, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 361, फिर 529। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 13 का स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 19 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा होता है, ये किसका हो जाएगा, 23 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा प्राइम नंबर होता है वही है, तो बीच में कितना हो जाएगा, ये 17 प्राइम नंबर होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 289। तो ऐसे क्वेश्चन देता है जो सीधे स्क्वायर करके दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या भरा जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 है, फिर 4 है, फिर 16 है, 75 है, फिर 364 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि 3 और 4 है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है हमारा कितना, 12 का अंतर हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है, यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई 1 + 1 का क्यूब कर दिया है। ठीक है, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो गया, और 1 का क्यूब हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या किया है,
4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेगा 2 में तो 8 हो गया, और प्लस 2 का क्यू कर दिया है, ठीक है, 16 हो गया। आगे वाले पे चलिए, देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 16 का 3 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, और प्लस 3 का क्यू कर दिया है तो 75 हो गया। इसके आगे हम बात करें तो इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 4 का प्लस 4 का क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार का सीरीज देता है। अच्छा, लास्ट वाली जो है हम देखिए इस वाले में कैसे सीरीज दिया है, तो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 61, यहाँ पे लिखा है 122 और यहाँ पे लिखा है 213। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो 5 है, ये किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिखाई दे रहा है। इसका अगर हम करें तो 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 हो गया, माइनस का 3 कर दिए तो हो गया 5। इसमें क्या किया है, 3 का क्यूब करिए तो कितना हो गया 27, माइनस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे 4 का क्यूब करिए तो कितना हो गया 64, माइनस का 3 कर दें तो कितना हो गया 61। इसका हम करें 5 का क्यूब कर दें तो हो गया 125, और माइनस का 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 122, और इसका हम करें 6 का क्यूब तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त श्रृंखला। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, इसमें दो सीरीज को मर्ज कर दिया हो, क्या किया हो, जिसमें दो श्रृंखला को एक दूसरे में जोड़ दिया हो, वो संयुक्त श्रृंखला होता है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, संयुक्त श्रृंखला पर 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये दोनों सीरीज जो है ये संयुक्त श्रृंखला के आधारित में ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें 2 सीरीज होगी, दोनों सीरीज को एक दूसरे में मर्ज कर दिया है। अगर हम यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 1 कर दिया है, यहाँ से इसको देखें तो क्या किया है, माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है। तो ये आगे वाला जो सीरीज आएगा वो माइनस का 1 कर देगा तो यहाँ पे 58 हो जाएगा। इसके ऊपर वाले में देखें तो क्या किया है, प्लस का 1 कर दिया है, यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे देखिए 73 है तो यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया है, यहाँ पे 74 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका आगे अगर जो आएगा वो फिर प्लस का 1 कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे 5 है, 7 है, 12 है, 19, 31 है, 50 है और 81 है, तो इसको कैसे लगाया गया है, तो इसमें हम कर दिया है प्लस का 2, ठीक है। इसमें क्या किया है, प्लस का 5, ठीक है, ये 5 है, 5 कर दिया है, यहाँ पे प्लस का 7 कर दिया है, यहाँ पे प्लस का 12 कर दिया है, पीछे वाले को उठा के देखिए रखता जा रहा है, यहाँ पे प्लस का 19 कर देगा, यहाँ पे 31 कर दिया है, और यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो गया तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 131, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो था श्रृंखला पे आधारित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक होता है अंक गणितीय श्रृंखला पे, गुणोत्तर श्रेणी पे बताए, उसके बाद से वर्ग या घन पे कैसे आता है वो भी बता दिए, और संयुक्त श्रृंखला पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बता दिए, ठीक है। तो इस पे हमारा बाद में एक टेस्ट होगा, आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सरलीकरण होगा, ठीक है, सरलीकरण होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।